हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीपन रॉय और मेडिसिनसैट.com के एक नया फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है बायो D3 मैक्स कैप्सूल। इस कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करता है मैक्लॉयड फार्मास्यूटिकल्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। इस मेडिसिन में रहता है मिथाइल कोबालामिन 1500 mcg, फॉलिक एसिड 400 mcg, कैल्सिट्रियोल 0.25 mcg, ओमेगा 3 फैटी एसिड 300 mg, कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg, बोरोन 1.5 mg। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को कौन सा काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है कैल्शियम, उसके साथ साथ रहता है कैल्सिट्रियोल मतलब कि विटामिन D3। विटामिन D3 कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, जिसके कारण अगर आपके बॉडी में कैल्शियम डेंसिटी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर किसी भी तरह का बोन फ्रैक्चर होने के कारण कैल्शियम डेंसिटी हो चुका है तो उसे भरपूर करने में ये मेडिसिन जाके बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके साथ इस मेडिसिन में रहता है मिथाइल कोबालामिन, जिसे विटामिन B12 का एक दूसरा नाम कहा जाता है। तो मिथाइल कोबालामिन हम लोगों के बॉडी में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण एनीमिया होने से मिथाइल कोबालामिन हम लोगों के बॉडी को रोक लेता है। उसके साथ हड्डी के स्वास्थ्य को भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। डैमेज नर्व सेल को मिथाइल कोबालामिन इंप्रूव करने में मदद करता है। उसके साथ इसमें रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। इसे इस्तेमाल करने से हार्ट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, मतलब कि हृदय की स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से नर्व और ब्रेन सेल की एक्टिविटी मतलब कि फंक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, मतलब कि बढ़ जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे भी ये मेडिसिन जाके कम कर देता है। किसी भी तरह ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर में भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। उसके साथ इस मेडिसिन में रहता है फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 का एक दूसरा नाम कहा जाता है। इसे इस्तेमाल करने से अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, उसके साथ साथ जॉइंट पेन में जलन हो रहा है तो वो भी ये मेडिसिन जाके कम कर देता है। अगर आपको बॉडी में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण मतलब कि फॉलेट डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो चुका है तो वो भी ये मेडिसिन जाके रोक लेता है। उसके साथ साथ आपके बॉडी में सेल ग्रोथ होने के लिए मतलब कि कोशिकाओं की ग्रोथ होने के लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ इस मेडिसिन में रहता है बोरोन। बोरोन आर्थराइटिस पेशेंट के लिए जो जलन होता है मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कम करने में मदद करता है। उसके साथ साथ ब्रेन सेल और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, बोन रिलेटेड किसी भी तरह का डिसऑर्डर, बोन फ्रैक्चर या फिर किसी भी तरह बोन डैमेज में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को कैल्शियम डेंसिटी के कारण किसी भी तरह का सप्लीमेंट का जरूरत हो तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से कॉमनली कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में एलर्जिक सिम्टम दिखाई देता है। जी मिचलाना, उल्टी हो जाना या फिर स्टोमक अपसेट मतलब कि पेट में दर्द और डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब इस मेडिसिन के कुछ चेतावनी के बारे में। कब आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में। अगर आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से हाइपर सेंसिटिविटी मतलब किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बंद करके डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग कीजिए किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए। अगर आपको हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर विटामिनोसिस डी नाम का कंडीशन है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बंद करके डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह का ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि रक्त को जमने में किसी भी तरह का डिसऑर्डर है मतलब कि प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना बंद करके डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का या फिर किडनी का कोई भी रोग है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस मेडिसिन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन शेयर नाम का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके इस मेडिसिन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आप लोग जान सकते हैं। और अल्टीमेटली इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।